हमेशा खुश और निरोगी कौन नहीं रहना चाहता। आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप भी हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपको ना छुए, आप हमेशा हेल्दी रहे, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे? तो आप सही जगह पर है और सही वीडियो आपके हाथ लगा है। जी हाँ, आज मैं बताने वाला हूं ऐसे 10 सूत्र के बारे में, 10 फार्मूलाज के बारे में जो आपके लाइफ में आपको हमेशा खुश रहने में मदद करेंगे, साथ ही हमेशा निरोगी रहने में भी मदद करेंगे। तो आइए फटाफट मेरे साथ समझते हैं इन 10 सूत्रों को। लेकिन इन सूत्रों को आपको लिख कर भी रखना है। अगर पेन पेपर है तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में भी ये 10 की 10 बातें अच्छे से प्रिंट हो जाए, आपको याद रहे। साथ ही इन बातों का एक प्रिंट आउट निकाल के आप दीवार पर भी चिपका सकते हैं, ताकि इन्हें आप भूल ना सके। और एक काम आपको करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, ताकि इससे मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी और आप भी नए और अच्छे वीडियोस देख पाएंगे। तो हमेशा खुश और प्रसन्न रहने का सबसे पहला मंत्र है स्वस्थ आहार। जी हाँ, हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पोषण युक्त खाना आपने हमेशा खाना चाहिए। पोषण युक्त खाना जैसे फल, सब्जियां, पूरे अनाज, प्रोटीन युक्त आहार, इसकी तरफ आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली महिलाओं के लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कॉमनली देखते हैं एनीमिया। बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में एनीमिया से पीड़ित होती है, उनका हीमोग्लोबिन स्तर हमेशा कम रहता है, और इसीलिए इन चीज़ों की तरफ आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं या पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी का कम होना, ये कॉमन समस्याएं महिलाओं में ज़्यादातर रहती है। मूड स्विंग हो जाता है, या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी उन्हें रहते हैं। इन सब से अगर आपको बचना है और अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है, खूबसूरत दिखना है, तो आपने स्वस्थ आहार की तरफ ध्यान देना ही चाहिए। देखिए, हमारा खाना रूटीन होता है, वही चीज़ें हम बार बार खाते रहते हैं। तो ऐसा न करते हुए बैलेंस डाइट बनाना है, अपने आहार को भी चेंज करते रहना है। चलिए अब जानते हैं दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, नियमित व्यायाम। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हर किसी के पास वक्त ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक काम करना है, अगर आपको हमेशा हेल्दी रहना है, और अगर आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़े, तो एटलीस्ट 30 से 40 मिनट रोज खुद के लिए निकालिए। आप योग कर सकते हैं, आप व्यायाम करिए, आप किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं। नियमित रूप से कीजिए, 40 से 45 मिनट खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप हमेशा अच्छे रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। तीसरा सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्याप्त नींद लेना। जी हाँ, पर्याप्त नींद लेना आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यह आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। काफ़ी लोगों को वीकनेस फीलिंग होता है, अस्वस्थ सा लगता है। उसका कारण होता है काम की वजह से वो खुद को वक्त नहीं दे पाते और पर्याप्त नींद नहीं ले पाते। चौथा इंपॉर्टेंट सूत्र जो आपने समझना चाहिए वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, हमारी लाइफ में, काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि ज़िंदगी बदल चुकी है। काम में स्ट्रेस निर्माण होना ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो गई है। लेकिन अगर आप योग करेंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, तो एक्सरसाइज के साथ 10 मिनट का मेडिटेशन भी ऐड कर दीजिए, जिससे स्ट्रेस से दूर रहने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही काफ़ी वर्कशॉप्स आजकल आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रखना है ये आप सीख भी सकते हैं। अब जानते हैं 5 नंबर का महत्वपूर्ण सूत्र, और वो है हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोच। वही पुराना एग्जाम्पल है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधा भरा हुआ ग्लास देखेंगे या आधा खाली ग्लास देखेंगे, ये आपके ऊपर है, ये आपके सोच के ऊपर है। सो अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना है। और आजकल काफ़ी पॉजिटिव अफर्मेशंस वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप खुद भी सीख सकते हैं और खुद को पॉजिटिव बना सकते हैं। साथ ही एक बात याद रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, आप भी पॉजिटिव बनेंगे। सकारात्मक सोच के लोगों के साथ रहिए, आपकी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। 6 नंबर का सूत्र समझना भी बड़ा ज़रूरी है, और ये है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, इसमें समझने वाली सबसे अच्छी बात यह है कि आपको टाइम मैनेज नहीं करना है, बल्कि टाइम के हिसाब से आपको मैनेज करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद के कामों को प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है वो पहले कीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को वक्त देना, ये भी आपके टाइम मैनेजमेंट में ज़रूर डालिए।
और अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके जब आप करने लगेंगे तो आपके पास वक्त ज़रूर बचेगा, इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले होंगे। 7वां सूत्र इससे भी ज़बरदस्त है और बहुत ज़रूरी है, और वो है रिश्तों की देखभाल। जी हाँ, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, उनके साथ वक्त बिताइए। आप सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर रिलेशनशिप में कुछ करना चाहते हैं तो वो है आपका समय, और यही आपको पॉजिटिव भी बनाएगा और आपके लाइफ में आपको हेल्दी रहने के लिए, आपको हमेशा खुश रहने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 8 नंबर की टिप ज़रा अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा दान पुण्य का काम कीजिए। जी हाँ, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी जगह पर जाकर थोड़ी सी दूसरों की मदद कीजिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आप से निकल के बाहर जाते हैं, और उनकी लाइफ में जाके जब उन्हें हेल्प करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, अंदर से एक सुकून मिलता है, और वही सुकून आपकी लाइफ में भी आपको हमेशा हैप्पी रहने में मदद करेगा। 9th नंबर की इंपॉर्टेंट टिप है मेंटेन अ पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप। जी हाँ, समाज में हम रहते हैं और इसीलिए समाज में लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए। उनके साथ वक्त बिताइए। आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी क्लब्स आजकल हम देखते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है। सो ध्यान रखिए, जहाँ पर पॉजिटिवनेस है, जहाँ पे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी कुछ ग्रुप होंगे, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए, सोशल रिलेशनशिप बनाइए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाके पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप लोगों के साथ घुल मिल जाए और आपके जीवन में, जिससे आपके जीवन में आएंगी खुशियाँ और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। अब जानते हैं आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टिप, खुद की तरफ ध्यान दीजिए और रेगुलर चेकअप करवाइए। जी हाँ, हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी पेशेंट्स को मैं रोज़ाना मिलता हूँ, मेरे पास पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के दूर दूर से लोग आते हैं। शुरुआत में लोग अनदेखी करते हैं और इसके बाद क्या होता है, उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, और यही आपने ध्यान में रखना है। थोड़े से भी सिम्टम्स आपको दिखे, कुछ भी तकलीफ़ आपको हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, उस बीमारी के जड़ तक पहुँचिए, उसे ठीक कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियाँ जगह पर ही अगर आप ठीक करेंगे तो वो बड़ी नहीं बनेगी और आप हमेशा रहेंगे स्वस्थ और तंदुरुस्त। तो ये थी वो 10 टिप्स जो आपने भी आजमानी है। आपने टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक भी व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।